एक लड़की के पीछे पीछे घूमता रहा मैं। अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द मल्टीनेशनल कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नजर बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही हैं। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आई। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम नेहा था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नजर देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतजार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था, चाहे दिन हो चाहे रात। हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था नेहा के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था लेकिन अब तक अपने दिल की बात नेहा से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। नेहा ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूं और प्यार भी करता हूं। एक दिन अचानक मुझे नेहा मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। जो मैं कहना चाहता हूं, आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूं। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर नेहा का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद नेहा आई तो मैं नेहा को देखकर बहुत खुश हुआ। जब नेहा मेरे पास आई और कहीं हाय सुनील कैसे हो, मैं बोला अच्छा हूं, आप कैसी हैं? नेहा बोली ठीक हूं। फिर नेहा मेरे से बोली मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूं कि मैं देख रही हूं कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं? मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं नेहा से बोला मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूं। आई लव यू। नेहा इतना कहते ही फिर बोली प्यार एक तरफ से नहीं होता है सुनील, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैं आपसे प्यार करता हूं और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूं। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूं। नेहा बोली मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूं। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मैं अपने रूम पर आ गया। फिर मैं कभी भी नेहा को याद नहीं किया और मैं अपने जॉब पर फोकस करने लगा। और कुछ साल बाद मेरे बॉस मेरे मेहनत को देखकर मुझे कंपनी का एचआर मैनेजर बना दिया और मेरा काम था कि जो भी नई नई स्टाफ कंपनी में काम करने के लिए आता था उनका इंटरव्यू लेना काम था। एक दिन जब मैं इंटरव्यू लेने पहुंचा तो देखा कि इंटरव्यू देने नेहा भी आई थी। नेहा जब मुझे देखा तो चौंक गई और मैं इंटरव्यू लेने लगा और नेहा इंटरव्यू, मैं फेल हो गई। फिर नेहा इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलने के लिए मेरे केबिन में आए और बोली सुनील मैं भी आपसे प्यार करता था, लेकिन मुझे जॉब करना था। फिर मैं उसे केबिन से बाहर निकल दिया। उसके बाद एक मेरा स्टाफ पूछा सर कौन थी? फिर मैं अपने स्टाफ को बोला यदि आप लड़की के पीछे भागोगे, लड़की सक्सेस के पीछे भागेगी, आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो आपके पीछे लड़की भागेगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।